हाय एवरीवन, आप सभी लोगों का चैनल में स्वागत है। ये वोकेबलरीज स्पेशली एसएससी एमटीएस जो 30 तारीख को आपका एग्ज़ाम होना है, स्पेशली उसके लिए फ़ोकस करके मैं एक मैराथन सीरीज़ लाई हूँ। तो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। इसमें जितने भी टॉप वोकेबलरीज पूछी जाती हैं एग्ज़ाम में, रिपीटेड हैं, वो सब कराएंगे आपको। सीरीज़ है तो रेगुलर आप देखते रहिएगा। लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चन। देखो, सबसे पहला वर्ड जो है, लास्ट क्लास में हमने इससे पहले के कर लिए थे, तो आज आगे का देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज योर एबोरिजिन। एबोरिजिनल। एबोरिजिनल का मतलब क्या होता है? तो देखो, एबोरिजिनल का मतलब होता है जहाँ से ओरिजिन हो किसी आदमी का, है ना, तो उसको हम कहते हैं आदिवासी। अब मतलब जहाँ से रह रहा हो, ओरिजिनल मतलब जहाँ से उसका क्या हो रहा हो, जन्म हो रहा हो, मूल निवासी जिसे हम कह सकते हैं, दैट इज नोन एज नेटिव। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। अबहॉर्टिव। अबहॉर्टिव का मतलब होता है कोई भी काम जो कर तो रहे हैं लेकिन उसका कोई भी परिणाम नहीं निकल रहा है। मतलब कह सकते हैं जैसे बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन फल नहीं मिल रहा है, रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो निष्फल जिसे हम कहेंगे निष्फल। अबॉर्टिव याद रखिएगा, अबॉर्टिव का मतलब होता है बेटा निष्फल। निष्फल का मतलब होता है कोई भी चीज़ फ्रूटलेस या फ्यूटाइल, ये सिनोनिम्स में आ जाता है। फ्यूटाइल, फ्यूटाइल का मतलब है व्यर्थ में, कोई परिणाम का, कोई भी मेहनत का कोई भी रिजल्ट ना मिलना। इसके बाद है नेक्स्ट एब्रेसिव। एब्रेसिव का मतलब क्या होता है? जैसे कहते हैं ना, अरे भाई घिसने का, जो जैसे कोई भी चीज़, अब्रेस, अब्रेस का मतलब होता है कोई भी चीज़ घिसना। ठीक है, तो घिसने का सामान, कोई भी चीज़ जिसको घिस रहे हो, जैसे आप बोल सकते हो, जैसे कोई भी सब्सटेंस को आप रब कर रहे हो, तो किसी भी धातु को, किसी भी चीज़ को रब करना, उसको कहा जाता है एब्रेसिव। याद रखिएगा। नेक्स्ट है एब्रिज। ABRIDGE। एब्रिज का मतलब होता है कोई भी चीज़ भाई बहुत संक्षिप्त में करना। दैट मीन्स जैसे कहा आपको कि ये पैसेज है, आप इसको पढ़िए और इस पैसेज को बिल्कुल शॉर्ट कर दीजिए। शॉर्ट कर दीजिए मतलब प्लीज़ एब्रिज दिस पैसेज नियरली इन 15 लाइन्स। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि आप किसी चीज़ को छोटा कर देना, संक्षिप्त कर देना। कोई बहुत इलेबोरेट चीज़ है उसको संक्षिप्त कर देना, उसको कहा जाता है एब्रिज। साथ ही साथ याद करें एब्रोगेटिव। एब्रोगेटिव का मतलब होता है कोई भी चीज़ जिसको क्या कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए। मतलब खत्म करने का काम, लेकिन किसको खत्म? एबोरगेट, एब्रोगेट एग्जाम्पल में जैसे आता है एब्रो। एब का मतलब होता है रिमूव, हटा देना, गेट से बाहर कर देना। कहने का मतलब है कि अंदर ना आने देना, रिजेक्ट कर देना। ठीक है, तो किसी परंपरा को या किसी कानून को क्या कर देना, खत्म कर देना। तो एबॉलिश, क्योंकि एबॉलिश का मतलब होता है खत्म। किसी परंपरा को, किसी कस्टम को या लॉ को, किसी कानून को, लॉ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप कह सकते हैं भाई कोई भी चीज़ जिसको खत्म कर दो। खत्म का मतलब रिजेक्ट भी आ सकता है। और इसके अगर आपको याद हो, जब हम सिनोनिम्स करेंगे तो आपको मैं बताऊंगी, रिपील वर्ड भी आता है, इसका बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। एब्रोगेट वी हैव डन। नेक्स्ट कम्स योर एब्सिशन। ABSCISSION। एब्सिशन। एब्सिशन का मतलब होता है, जैसे आपने देखा होगा कोई भी चीज़ डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो अक्सर कट वही करते हैं, तो कटिंग ऑफ, किसी चीज़ का चीरा कर देना, चीरा कर देना, काट देना। एब्सिशन, डायसेक्शन से इसका निकाल लो, मतलब एब्सिशन, चीरा करना। एब्सकॉन्ड। एब्सकॉन्ड का मतलब होता है भाग जाना, डिपार्ट सीक्रेटली। लेकिन भागना कैसे? एब्सकॉन्डिंग कहते हैं ना, अरे बड़ी चुपके से भाग गया, पता भी नहीं चला, तो चुपके से भाग जाना उसको कहा जाता है एब्सकॉन्ड। नेक्स्ट आता है आपका एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट आप सभी जानते हैं, पूर्ण रूप से, जो पूरी तरीके से हो। कहते हैं ना जैसे कि आपका आंसर पूर्ण रूप से सही है, तो यू आर एब्सोल्युटली राइट, दैट मीन्स कंप्लीटली यू आर राइट। करेक्ट भी बोल सकते हैं, यू आर कंप्लीटली करेक्ट, एब्सोल्यूट। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका एब्सॉल्व। एब्सॉल्व का मतलब होता है, जैसे आप सपोज किसी दोस्त से मुक्त करना। कोई दोष आपके, ऐब का मतलब होता है कोई गलती, ऐसे मान लीजिए ऐब का मतलब है हटाना। सॉल्व का मतलब होता है किसी चीज़ से, सोल्यूशन से हटा देना। तो किसी दोष, ऐब वैसे अगर चाहे तो आप ऐब को एक नेगेटिव सेंस में भी ले सकते हो। ऐब का मतलब कोई ऐब है किसी इंसान के अंदर, और सॉल्व का मतलब उसको उस ऐब से बाहर कर दिया। तो दैट मीन्स दोष से मुक्त करना, दैट इज पार्डन। PARDON, पार्डन। इसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट। देन कम्स योर
एब्सटेन, एब्सटेन का मतलब होता है रोकना या किसी चीज़ का परहेज करना। कहते हैं ना, अगर सपोज इंसान बीमार है तो उसको बोला जाता है भाई प्लीज़ तुम ये चीज़ें मत खाओ, तुम्हें इसका परहेज तुम्हें करना पड़ेगा, है ना। तो जैसे बोल दिया एब्सटेन फ्रॉम, या हम कह सकते हैं अपनी बुरी आदतों को रोक लगाना, है ना, रोक लगाओ, परहेज करो उससे। तो एब्सटेन यूर बैड क्वालिटीज़, तो इसका मतलब होता है रिफ्रेन फ्रॉम, किसी चीज़ से रोकना या किसी चीज़ से परहेज करना, एब्सटेन। इसके बाद आ जाते हैं हम एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है कोई भी संक्षिप्त दस्तावेज कह लो, या कोई भी भावना के रूप में ही मौजूद। कहने का मतलब है कोई भी एक शॉर्ट फॉर्म है किसी भी स्पीच का, कोई भी बात कर रहे हो, कोई स्पीच दे रहे हो, एग्जीक्यूट कर रहे हो, और उसको बड़ी बहुत ही संक्षिप्त में उस चीज़ को बोलना, दैट इज़ नोन एज एब्स्ट्रैक्ट। या कह सकते हो एग्जिस्टिंग एन आइडिया और अ फीलिंग ओनली, लेकिन ये सिर्फ क्या होंगे, अपने आइडियाज़ होंगे या फिर कोई फीलिंग होगी, तो उसको कह सकते। वैसे भी आप जान सकते हो एब्स्ट्रैक्ट, जब हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन में टाइप ऑफ नाउन पढ़ते हैं तो एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट का मतलब है जिसको सिर्फ फील किया जा सकता है, जिसे देखा नहीं जा सकता। तो इसीलिए इसको कहा है एग्जिस्टिंग एन आइडिया और फीलिंग ओनली। एक आइडिया, कोई भी चीज़ आपके माइंड में आ रहा है जिसको सिर्फ महसूस किया जा सकता है। तो एक ऐसी फॉर्म ऑफ स्पीच, छोटी फॉर्म ऑफ स्पीच को एब्स्ट्रैक्ट कहा जाता है। नेक्स्ट चलेंगे एब्स्ट्रूज। एब्स्ट्रूज का मतलब होता है बड़ा मुश्किल है भाई समझना। सपोज कोई क्वेश्चन बहुत ट्रिकी आ गया, आपने बहुत मेहनत कर, बहुत ट्राई कर रहे हो, आपको बहुत कठिन लग रहा है, आप कह रहे बड़ा मुश्किल सा सवाल आ गया, तो एब्स्ट्रूज मतलब डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, ये क्वेश्चन समझना बड़ा मुश्किल हो रहा है। एब्स्ट्रूज दैट मीन्स डिफ़िकल्ट, और यू कैन से डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, और हिंदी में कहा जाता है मुश्किल या कठिन, इंग्लिश में कहा जाता है एब्स्ट्रूज। आई थिंक आपको ये समझ में आ रहे होंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट है 28 से देखते हैं, तो लेट्स हैव अ लुक, जस्ट अ मिनट, देखते हैं। देखिए अब इसमें आता है आपका 28 को देख लेते हैं। दैट इज़ योर एप्सिमल। एप्सिमल का मतलब होता है जिस चीज़ को आप, दो चीज़ें आती हैं इसमें, देखिए दो मीनिंग, कभी कभी एग्जाम में आप याद रखिएगा, आप एक ही मीनिंग पढ़ के मत जाइएगा, मैं आपको बार बार बता रही हूँ, क्योंकि इनकी दो मीनिंग निकल के आती हैं। सपोज वो दूसरे सेंस में, एक तो होता है नॉट मेजरेबल, जिसको आप नाप नहीं सकते, एबमिजल मतलब जिसको नाप नहीं सकते, ठीक है, और एक होता है वेरी बैड। तो ये दो सेंस में इसका मतलब निकल के आता है। फॉर एग्जाम्पल अगर बच्चा सिर्फ यही पढ़ के गया, एब्सिमल का मतलब होता है बहुत बुरा, वेरी बैड, यही पढ़ के चला गया, ऑप्शन में आ गया नॉट मेजरमेंट, वेरी बैड दिया ही ना हो, अगर एग्जाम में ऑप्शन में दिया ही ना हो, बच्चे को दे दिया नॉट मेजरमेंट, फिर आप तो कंफ्यूज हो जाओगे कि व्हाट विल बी द आंसर। सो यू शुड नो इन हाउ मेनी सेंसेस दिस वर्ड कैन बी यूज। तो आपको ये भी ध्यान देना है कि इस शब्द को कहाँ कहाँ कैसे कैसे प्रयोग में लाया जा सकता है। तो जब मीनिंग होती है तो उसके जितने भी कॉन्सेप्ट्स बनते हैं वो आपको याद रखने हैं। तो एब्सिमल का मतलब होता है वेरी बैड, या आप कह सकते हो नॉट मेजरेबल, जिसे नापा ना जा सके, वेरी बैड बहुत बुरा, ठीक है, एब्सिमल। नेक्स्ट कम्स योर एसीड, ACCEDE। एसीड का मतलब होता है कि चलो भाई मान जाना, मैं मान गया कि तुमने जो काम किया ठीक किया, या आपने कोई, जैसे सरकार की कोई योजना आई तो पार्लियामेंट में उसका क्या हुआ, विद्रोह नहीं हुआ, चलो भाई मान लिया, अग्री कर लिया कि जो भी चीज़ है ये नियम कानून सही है, अग्री टू डू, कोई भी चीज़ करने के लिए सहमति दिखाना, दैट इज़ असीड। अक्लेम, ACCLAIM, अक्लेम का मतलब होता है किसी की प्रशंसा करना, किसी को अप्लाउड करना, किसी की तालियां बजाकर उसकी सराहना करना, ठीक है, मतलब उसको प्रेज करना, एक्लेम। एक्कोलेड, एक्कोलेड का मतलब होता है किसी को पुरस्कार देना। एक्कोलेड आप देखा होता है, जब मेरिट लगती है तो अवार्ड दिया जाता है ना, तो अवार्ड ऑफ मेरिट मतलब उसको भाई नाम, उसको पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है, दैट इज़ नोन एज एक्कोलेड। जैसे किसी राइटर का कोई वर्क है, उसका वर्क इतना उल्लेखनीय रहा है तो उसको क्या मिल गया, उसका नाम अवार्ड ऑफ मेरिट में आया, दैट इज़ उसको पुरस्कार दिया गया, दैट इज़ एक्कोलेड। इसके बाद आता है आपका अकम्प्लाइज, ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, ये सारे एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, पूछे गए हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अकम्प्लिस, अकम्प्लिस का मतलब होता है गुनाह का साथी। गुनाह का साथी का मतलब क्या है, कोई आपका दोस्त है और आप भी फ्रेंड हो, भाई दोनों फ्रेंड हो, उसने कहा मेरी मदद कर दो,
तुमने कहा चलो ठीक है भाई मैं मदद कर देता हूँ, लेकिन वो जो मदद है वो काम तुमसे बुरा कराना चाहता है, ठीक है, वो तुमसे बुरा काम कराना चाहता है, तो तुमने उसका साथ दे दिया। तो तुमने उसका साथ दे दिया, गुनाह का साथी मतलब गुनाह करने में उसका साथ दे दिया, दैट मीन्स पार्टनर इन क्राइम, सह अपराधी भी कह सकते हैं, सह अपराधी, ठीक है, सह अपराधी, अकम्प्लेस। नेक्स्ट कम्स योर एकॉर्ड। एकॉर्ड का मतलब होता है जो चीज़ कंप्लीटली, मतलब कोई भी काम ऐसा जो पूरा एग्रीमेंट के साथ हो, सामंजस्य, मतलब पूरा फुल आपको उसमें एग्रीमेंट मिल रहा हो, दैट मीन्स डू समथिंग इन कंप्लीट एग्रीमेंट, पूरी सहमति, ठीक है, एकॉर्ड। नेक्स्ट चलेंगे अक्यूज्ड। अक्यूज्ड का मतलब होता है आरोपी। अक्यूज्ड का मतलब आप जानते हैं, आरोपी जिसने गलती करी हो। वन हु इज अंडर ट्रायल इन अ कोर्ट, जिसने ट्रायल में भेजा गया कोर्ट में कि भाई वो आरोपी है, इसके ऊपर केस होगा। नेक्स्ट है आपका एक्मे, ACME। एक्मे का मतलब आप जानते हैं शिखर, जिसे हम पीक, चोटी भी कहते हैं, ठीक है। और भी इसके आएंगे, अभी हम आज ए की सीरीज़ को ही कंप्लीट कर रहे हैं। पहले ए से रिलेटेड जितनी वोकैबुलरीज हैं अभी तक एग्जाम में पूछी गई हैं हम उसको कंटिन्यू करेंगे, हम अल्फ़ाबेटिकली ही चलेंगे, A to Z सीरीज़ चलेगी, राइट। तो पहले ए को ही देखिएगा। तो ए का है एक्मे, शिखर और पीक। नेक्स्ट आता है आपका एक्विट, ACQUIT। एक्विट का मतलब होता है बरी करना। बरी करने का मतलब क्या होता है, चलो भाई किसी ने गलती करी, ठीक है, एक्यूज्ड है कोई आदमी, उस पर केस चल रहा है, लेकिन उसको कहा नहीं भाई ये तो ये बाइज्जत बरी कर दो, इसको बेल दे दो, मतलब इसने कोई गुनाह नहीं किया है, तो उसको क्या कर दिएंगे, एक्विट, मतलब उसको बरी कर दिया। तो डिक्लेयर टू बी नॉट गिल्टी, कि भाई इसको अपराध, इसको दोषी नहीं ठहराया जा सकता, तो एक्विट कह दिया। इसके बाद चलेंगे हम एडेप्ट। एडेप्ट को देख ली, एडेप्ट है, सॉरी एडेप्ट नहीं है, एडेप्ट है। एडेप्ट का मतलब अलग होता है, जो किसी भी एनवायरनमेंट में अपने आप को रख ले, ओके। जस्ट अ मिनट, आई थिंक वी हैव लेफ्ट समथिंग, या एडेप्ट वाज आल्सो देयर, राइट। तो पहले देखो, पहले तो एडेप्ट ही है, फिर एडेप्ट है, वही मैं बोल रही हूँ। एडेप्ट का तो मतलब होता है अनुकूल बनाना, मतलब किसी भी एनवायरनमेंट में अपने आप को फिट कर देना, ठीक है, उसे कहा जाता है एडेप्टेशन। आप जानते ही हैं, जैसे इंसान है, गर्म जगह है, ठंडी जगह है, एनिमल्स हैं, भाई हर जगह इंसान अपने आप को अडेप्ट तो कर ही लेता है ना। अडेप्टेशन फैक्टर तो इंसान का ज़्यादा, ह्यूमन बींग्स का, वो हर एनवायरनमेंट में रहने के लिए क्या हो जाता है, अपने आप को, अपनी बॉडी को वैसे ही अडेप्ट कर लेता है। तो अनुकूल बना लेना, परिस्थिति अनुकूल बना लेना, दैट मीन्स अडेप्ट। और ये है एडेप्ट। एडेप्ट का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा निपुण, मतलब कोई भी काम जो करो बिल्कुल परफेक्ट, एफिशिएंसी, प्रोफिशिएंसी, बिल्कुल परफेक्ट, प्रोफिशिएंट जिस वर्ड को कहा गया है, तो प्रोफिशिएंट का मतलब होता है बिल्कुल निपुण, पूरी तरीके से, एडेप्ट कहते हैं उसको। एडोलसेंट आप जानते ही, एडोलसेंट का मतलब होता है किशोर अवस्था, वन हु इज ग्रोइंग इनटू एन एडल्ट। देन कम्स योर एडल्टरेशन। एडल्टरेशन का मतलब होता है किसी चीज, एडल्टरेशन, टरेशन का मतलब होता है बदलना, तो मिलावट करना। तो मिक्सिंग सम अंडर डिजायर्ड कॉमोडिटी, अनडिजायर्ड मतलब मिलाना, तो मिलाना क्या, कोई भी ऐसी चीज़ जो बेकार की चीज़ हो, ठीक है, तो मिश्रण कर देना, मिलावट कर देना। तो दैट मीन्स कोई भी चीज़ मिक्स कर रहे हैं जिसकी ज़रूरत नहीं है किसी भी कॉमोडिटी को, कोई भी कॉमोडिटी, कॉमोडिटी का मतलब होता है चीज़, थिंग, तो कोई भी ऐसी चीज़ जिसकी ज़रूरत नहीं है उसको मिला दिया जा रहा है किसी चीज़ में। अगर मैं इसका एग्जाम्पल दूँ तो मिल्क में पानी मिला दिया या कोई केमिकल मिला दिया, एडल्टरेशन, राइट। देन कम्स योर एडल्टरी। एडल्टरी का मतलब होता है व्याभिचार, ठीक है, टू हैव अ सेक्स आउटसाइड मैरिज, तो सेक्स से मतलब मैरिज से पहले सेक्स को एडल्टरी कहा जाता है। इसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट। देन कम्स योर एडवर्स, याद रखिएगा, जस्ट अ मिनट, इसका है एडवर्स, देख लेते हैं। एडवर्स, ADVERC या SE, आप जानते हैं एडवर्स सिचुएशन, प्रतिकूल, प्रति उल्टा हो गया ना, अनुकूल मतलब फेवरेबल कंडीशन, अनफेवरेबल कंडीशन प्रतिकूल। तो अनफेवरेबल कंडीशन जो हमारे मतलब हमारी उसके अकॉर्डिंग नहीं है, फेवरेबल नहीं है हमारे लिए, ठीक है, तो प्रतिकूल, ये सभी जानते हैं, इट्स नॉट डिफिकल्ट। आफ्टर मत, AFTERMATH, कहने का मतलब होता है कोई भी अप्रिय घटना के बाद का समय, जैसे कोई भी चीज़, जैसे इंग्लिश में मैं बोल दूँ, द पीरियड विच फॉलोज एन अनडिजायर्ड इवेंट,
किसी अप्रिय घटना, जैसे कोई भी घटना ऐसी हुई, एक्सीडेंट कह लो या इंसिडेंट कह लो, जो अच्छी नहीं थी, और उसके बाद वाला जो समय होता है उसको कहते हैं आफ्टर मथ। आफ्टर मथ याद रखिए, मथ का मतलब लगा लीजिए बुरा समय। तो बुरे समय या बुरी घटना के बाद वाला जो समय है उसको कहा जाता है आफ्टर मथ। एघेस्ट, AGHAST, एघेस्ट अगर आपको याद रखना है तो AG को रख दीजिए और घेस्ट को रख लीजिए, तो घेस्ट को घोस्ट बना दीजिए। घोस्ट का मतलब कोई भी चीज़ बहुत डरावनी, तो घेस्ट का मतलब हो गया हतप्रभ रह जाना। और लेकिन कैसे, शॉकिंग तरीके से। तो सडन फीलिंग और शॉक एंड वरी, कहते हैं ना कोई भी चीज़ जो डरावनी होगी वो आपको क्या कर देती है, बिल्कुल शॉक और चिंता में डाल देती है ना। तो उसी प्रकार से अगस्त को याद रख लीजिए, कोई भी चीज़ ऐसी फीलिंग्स जो आपको शॉक दे दे या फिर आपको चिंता में डाल दे। नेक्स्ट है आपका एजाइल, AGILE। एजाइल का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा लचीला। लचीला का मतलब होता है फ्लेक्सिबिलिटी, एबल टू मूव योर बॉडी क्विकली, अपनी बॉडी को बहुत तेज़ी से मूव कर लेना। कहते हैं ना बड़ा अजाइल है भाई, बहुत फुर्तीला है, बड़ा लचीला आदमी है, बहुत ही क्विक है, अपनी बॉडी को कैसे भी मूव कर लेता है, तो दैट इज़ नोन एज अजाइल। एसल, AISLE, एसल का मतलब होता है कोई भी नैरो सीट के श्रृंखला के बीच जाने आने का रास्ता। तो कहने का मतलब है कोई भी नैरो या लॉन्ग स्पेस, दो जो सीट्स होती हैं, सीट्स के बीच में जो रो के बीच में जो जगह होती है उसको कहा जाता है एसल, AISLE, एसल। ठीक है, सीटों के बीच में जो रास्ता जाने का होता है उसको कहा जाता है एसल। एल्केमिस्ट, एल्केमिस्ट का मतलब होता है, इसको देख लेते हैं, आपको क्लियर दिखाई देगा। एल्केमिस्ट देख लीजिए, जिसे हम कहते हैं पारस। पारस क्या हुआ भाई, एक ऐसा व्यक्ति जो क्या करता है, किसी बेस मेटल को गोल्ड में बना दे। ठीक है, कोई भी दूसरा मेटल है उसको किस में परिवर्तन कर दे रहा है, गोल्ड में, सोने में, पारस कर दे रहा है, एल्केमिस्ट। इसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट 50 पे 49 पे चलेंगे। एलिमनी, तो देखिए एलिमनी किसे कहा जाता है, ये आप सभी लोग जानते हैं एलिमनी। तो एलिमनी क्या होता है, वो भत्ता जो तलाक के बाद दिया जाता है ना, पश्चात देने वाली रकम। तो मनी पेड यूजुअली टू वाइफ आफ्टर ब्रेक डाउन ऑफ मैरिज, एलिमनी कही जाती है। फिर है आपका एल्टर, ALTAR, एल्टर का मतलब होता है बेदी, पूजा की बेदी। जैसे कोई टेबल है या जगह है जहाँ पर ऑफरिंग्स, जहाँ भगवान को हम कुछ चढ़ावा चढ़ाते हैं, किसी भी रिलीजियस प्लेस पे, कोई भी धार्मिक जगह पे, उसे अल्टर कहा जाता है। अल्टरकेशन, अल्टरकेशन का मतलब होता है कहा सुनी या वाक्य युद्ध। कहते हैं एक लाउड आर्ग्यूमेंट, मतलब आपस में कहा सुनी हो गई भाई, बहस हो गई, बहुत लाउड आर्ग्यूमेंट हो गया, बहस हो गई, उसको कहा जाता है अल्टरकेशन। इसके बाद है आपका एम्बिग्युअस। एम्बिग्युअस का मतलब होता है कोई चीज़ जो अस्पष्ट है, जो क्लियर नहीं है। या द्विअर्थी, द्विअर्थी का मतलब होता है जिसके दो अर्थ निकल रहे हैं। तो जिसके दो अर्थ निकलेंगे तो वो ऑटोमेटिकली हम नहीं समझ पाएंगे कि भाई उसका क्या मतलब है, क्या सेंस है। तो एम्बिग्विटी, एम्बी, बी से तो आप लगा दीजिए, दो हो गए। ग्विटी का मतलब हो गया आपकी कोई भी चीज़ जो डाउटफुल चीज़ें हो जाएंगी। ठीक है, तो दो चीज़ें, तो हैविंग मोर देन वन मीनिंग। तो पॉसिबल अस्पष्ट है, जब एक से ज़्यादा मीनिंग होगी तो अस्पष्ट होगी चीज़। देन कम्स योर एमिनेबल। एमिनेबल 53 को देखिए, एमिनेबल का मतलब होता है कोई सुझाव स्वीकार करने को तैयार। मतलब ठीक है, मैंने कहा कि तुम मान जाओ, तुमको मैं ये सुझाव दे रहा हूँ या दे रही हूँ, आपने कहा चलो ठीक है, मैं आपकी इस बात को मान लेता हूँ, मैं तैयार हूँ। तो विलिंग टू एक्सेप्ट अ सजेशन, किसी ने कोई राय दी, उसको स्वीकार कर लिया, उसे कहा जाता है एमिनेबल। फिर आता है एमिएबल, ध्यान दीजिएगा, ऊपर है एमिनेबल, नीचे है एमिएबल। एमिएबल का मतलब होता है फ्रेंडली, जिसको कहते हैं दोस्ताना, प्लेजेंट, या आप कह सकते हो फ्रेंडली बिहेवियर। किसी के साथ कहते हैं ना यार मेरे उसके साथ रिश्ते बड़े अच्छे हैं, एमिएबल रिश्ते हैं, मतलब वी आर फ्रेंडली टू ईच अदर। एंगेस्ट, ANGST, एंगेस्ट का मतलब होता है बहुत ज़्यादा चिंता। तो बहुत ज़्यादा ग्रेट एंग्जाइटी, बहुत ज़्यादा चिंता करना, वरी करना, उसको कहते हैं एंगेस्ट। एंग्विश, एंग्विश का मतलब होता है वही हो गया एक्सट्रीम, मतलब वही वेदना या व्यथा, मतलब बहुत ज़्यादा अनहैप्पीनेस। एक तो होती है नाखुशी, एक होती है इतने हद तक नाखुश कि क्या बोले, तो उसे कहा जाता है एक्सट्रीम अनहैप्पीनेस। जब बहुत ही ज़्यादा इंसान दुखी है फिर उसको कहेंगे एंग्विश। एनोटेट, एनोटेट का मतलब होता है टिप्पणी, यदि कोई एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन को ऐड कर दे,
टिप्पणी दे दे भाई, चलो टू ऐड अ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन, एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन देना, उसको कहते हैं एनोटेट, याद रखिएगा एनोटेट। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट 58 को देखते हैं, लेट्स हैव अ लुक। देखिए 58 में है आपका एनोनिमस। एनोनिमस आप जानते हैं गुमनाम। गुमनाम का मतलब होता है कोई भी ऐसा काम कर लेना जिसमें आप अपना नाम ना दो, मेड या डन बाय समवन अननोन। सपोज कोई राइटर है, राइटर ने वर्क लिखा लेकिन उसमें अपना नाम नहीं दिया तो वो गुमनाम हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट का मतलब होता है पूर्वगामी। पूर्वगामी गामी का मतलब होता है कोई भी समथिंग या समवन, कोई भी चीज़ एग्जिस्ट करे पहले, तो एंटी का मतलब होता है पहले, सीडेंट, ठीक है। तो कोई भी चीज़ पहले होना। एपैथी, एपैथी सभी जानते हैं उदासीनता। लैक ऑफ इंटरेस्ट, एंथुसियाज्म, इमोशन, मतलब एक तो इंटरेस्ट की कमी होना, एंथू भी आप लोग जानते हैं जोश की कमी होना, और इमोशन भावनाओं की कमी होना एपैथी कहा जाता है। नेक्स्ट आता है आपका अपैलिंग। अपैलिंग का मतलब होता है बहुत भयावह है। भयावह का मतलब होता है बड़ा ही डरावना, वेरी बैड, बहुत ही बेकार, शॉकिंग, उसको हम शॉकिंग भी कह सकते हैं, मतलब कोई भी चीज़ जो बहुत बेकार है और बड़ा शॉक करने वाली चीज़ है उसको कहा जाता है अपैलिंग। अपीसेंट, अपीसेंट का मतलब होता है तुष्टीकरण। दैट मीन्स द एक्ट ऑफ गिविंग एडवांटेज टू वन पार्टी। कहने का मतलब है अपीसेंट मतलब सिर्फ किसी एक ही पार्टी को क्या देना, एडवांटेज देना। नेक्स्ट है आर्चीव्स। आर्चीव्स का मतलब होता है कोई भी ऐतिहासिक या सरकारी दस्तावेज जहां रखा जाए। तो आप जानते हैं आर्चीव वो होती है जहां भी हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स को रखा जाता है, ठीक है। इसके बाद आपका आता है 63 पे चलेंगे, 64 पे चलेंगे। आर्ग्यूमेंटेटिव, आप जानते हैं आर्ग्यूमेंटेटिव मतलब बहस करने वाला, ऑफन आर्ग्यूइंग और रेडी टू आर्ग्यू, ऐसा व्यक्ति जो हमेशा बहस करना चाहता हो। आर्टिकुलेट का मतलब होता है अच्छा वक्ता। अच्छा वक्ता का मतलब होता है अ गुड ओरेटर, जो अच्छा बोलता हो, ठीक है, उसे कहा जाता है आर्टिकुलेट, याद रखिएगा आर्टिकुलेट। नेक्स्ट आता है आपका एकेस्टिज्म। एकेस्टिज्म का मतलब होता है संन्यास, वैराग्य जीवन कर लेना, ठीक है। तो रिलीजियस बिलीव एंड अवॉइडेंस ऑफ लाइफ ऑफ प्लेजर, मतलब आनंद वाली जीवन को छोड़ देना और आध्यात्मिकता की तरफ चले जाना, एकेस्टिसिज्म। देन कम्स योर असॉल्ट। असॉल्ट का मतलब होता है मारपीट करना, अ वायलेंस अटैक, ठीक है। वायलेंस, बहुत ही ज़्यादा वायलेंस हो जिसमें मारपीट हो जाए। एसेट, एसेट का मतलब आप सभी जानते हैं संपत्ति, वैल्यूएबल्स। देन कम्स योर एटोक्रिटीज। एटोक्रिटीज का मतलब होता है जुल्म, वायलेंट एंड क्रूएल एक्ट, किसी के साथ बहुत ही वायलेंट बुरा व्यवहार करना, हाथापाई करना, और बहुत ही क्रूअल एक्ट करना। क्रूअल भी आप जानते हो कठोर वाला काम करना, निर्दयता दिखाना। देन कम्स योर एटीन्यूएट। ATTENUATE, एटीन्यूएट का मतलब होता है शांत करना, किसी को काम डाउन, टू काम और सूद, एटीन्यूएट, याद रखिएगा एटीन्यूएट। इसके बाद आप नेक्स्ट चलेंगे हम एट्रिशन। एट्रिशन को देख लेते हैं। एट्रिशन, ATTRITION, एट्रिशन का मतलब होता है संघी घर्षण। अब इसका आप कहोगे तो बड़ी टिपिकल हिंदी आ गई, तो मैं आपको समझा दूँ। द ग्रेजुअल वीकनिंग ऑफ समथिंग। ग्रेजुअल वीकनिंग मतलब कहने का मतलब होता है कोई भी चीज़ जो धीरे 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 करके, ग्रेजुअल का मतलब होता है धीरे धीरे करके कमज़ोर पड़ रही हो। तो कोई भी ऐसी चीज़ जो धीरे धीरे कमज़ोर हो रही हो उसको कहा जाता है एट्रिशन। नेक्स्ट है ऑगमेंट, AUGMENT। ऑगमेंट का मतलब होता है किसी चीज़ को बढ़ाना, टू ऐड ऑन और टू इंक्रीज, बढ़ा देना, उसको कहते हैं ऑगमेंट, ठीक है। इसके बाद आता है आपका अगस्त, AUGUST। देखिए एक तो आपका अगस्त महीना आता है, वो याद रखिएगा, है ना, वो मंथ होता है। और एक है अगस्त, AUGUST, इसका मतलब होता है बहुत ही महत्वपूर्ण या राजसी, दैट मीन्स इम्पॉर्टेंट या मेजेस्टिक, बहुत ही महत्वपूर्ण या मैजेस्टिक। ऑरा, ऑरा का मतलब होता है आभा। ऑरा क्या है, जैसा अ फीलिंग, ये एक फीलिंग ही तो है। अ कैरेक्टर और अ पर्सन, प्लेस सीम्स टू हैव। कहते हैं ना भाई, अरे इस जगह का, इस आदमी का तो ऑरा ही बड़ा अच्छा है। ऑरा का मतलब कोई भी आभास जो उसका होता है ना, तो आभा एक फीलिंग किसी कैरेक्टर या पर्सन की या किसी जगह की होना, उसको कहा जाता है ऑरा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी।
आगे भी हम और डेली आपको वोकेबलरी सेशन का, आपको अभी MTS नज़दीक है तो इसलिए मैं आपको इसकी मैराथन सीरीज़ कराती रहूँगी। एवरीडे आई विल ब्रिंग सो दैट हम ज़्यादा से ज़्यादा वोकेबलरीज ख़त्म कर लें जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू में एग्ज़ाम में आती हैं। तो जितने भी बच्चे SSC वाले हैं जो जुड़ना चाहते हैं, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगती है, इसके बाद मैं MCQs भी कराऊंगी, जिससे कम से कम आपका वोकेबलरी सेशन तो बिल्कुल कंप्लीट हो जाए। तो आई होप यू विल लव दिस वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट इसको, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर अच्छा लगता है तो शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट, और भी इससे ज़्यादा बल्क के क्वेश्चंस करेंगे हम कल, और ज़्यादा क्वेश्चंस करेंगे। सीरीज़ को हमें Z तक करना है तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को हम पुट ऑन करेंगे। ठीक है, सो विशिंग यू ऑल द बेस्ट और गुड लक आपकी प्रिपरेशन के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।